जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरण स्पर्श करती हूँ। खुश रहिए, खुश रहिए। मैं पहली बार आई हूँ गुरुजी का जियाबाद से। अच्छा। मुझे यहाँ आके ना बहुत शांति मिली, लेकिन मेरे घर में एक बहुत बड़ा अशांति है कि मेरे पति ना बहुत शराब पीते, बहुत घर में इतना अशांति है, इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। खुश रहिए। अशांति क्यों है? अशांति इस करके है, बहुत शराब पीते हैं गुरुजी। अच्छा। नहीं काम करते हैं, दुकान कर लिया, नहीं दुकान पे मैं अकेली बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी, बहुत अशांति है, इसलिए मैं इसको यहाँ लेके आई हूँ। गुरुजी जरा इसको समझाइए। बात कराओ। बात करिए, जल्दी उठिए। राधे राधे बाबा जी। बोलो। गलती हो जाते है कभी कभी, तो अब नहीं करना। अब नहीं करूंगा गलती। ठीक है, ठीक है, अब नहीं करना। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेदरलैंड से आया हूँ। अच्छा। ये मेरी वाइफ और ये मेरा बेबी वहीं बॉर्न हुआ था। अच्छा। और मेरी मम्मी ने हमेशा से मुझे पाला है, और आप जैसा बोलते हैं माँ तो भगवान ही है, आप उन्हें बस राधे राधे बोल दीजिए। फिर मेरा प्रश्न है, उनका नाम श्रीमती शैलेंद्री द्विवेदी। बिल्कुल, मैया जी को राधे राधे। जी, मेरा प्रश्न है महाराज जी, अभी कल परसों आपने बताया था कि हर जीव भगवान जी ने बनाया है, तो मतलब हमारे कानूनों में रूल्स बनाए गए हैं कि अगर किसी ने किसी पशु को कुछ किया तो लोग उसको मतलब सजा हो सकती है, पर वो सारे रूल्स छोटे जीव जंतु के लिए क्यों नहीं है? लोग मच्छरों को ऐसे ही मारते हैं, कॉकरोचों को ऐसे ही मारते हैं, जैसे लोग होते हैं चप्पल फेंक के मार दिया कॉकरोच को। अगर मेरा हर्ट बहुत सॉफ्ट हर्टेड हूँ मैं, कि मैं नहीं देख सकता, वो लोग मजाक बनाते हैं कि कैसा है ये, पर एक्चुअल में तो वो सब भगवान जी के ही है ना, फिर क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ चीजें मजबूरी हैं। देखो, एक तो होता है कि हमने जान के आपके गाल में एक थप्पड़ मारा, तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि जान के हमने अपराध किया। पर अब आप चलते हैं तो आपके पांव के नीचे चींटियां दब जाती हैं कई बार जी, जो कि आप नहीं चाहते कि मर जाए जी जी, पर वो मर गई। तो आपने कोई जान के तो नहीं रखा जी, वो अनजाने में हुआ जी, तो अनजाने में हुआ उसका दोष नहीं है। कई बार जैसे किसान है, फसल में इल्ली लग जाती है जी, तो किसान दवाई का छिड़काव करता है, तो किसान का उद्देश्य उसे जीव को मारना तो नहीं है, पर उसकी फसल नष्ट हो रही है तो मजबूरी भी है जी। उस मजबूरी में जो कार्य करता है किसान, उसका उसे दोष तो लगता है, लेकिन उसके थोड़े से पुण्य है जो नित्य का भगवत चिंतन है, उस भगवत चिंतन से वो पाप नष्ट भी हो जाता, क्योंकि वो मजबूरी था जी जी जी, वो चाह कर नहीं, मैंने जान कर नहीं मारा जी जी जी। ओके, समझ आया। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे महाराज जी। जी जी, बोलो बोलो। अच्छा, दे दो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरे पिताजी दारू पीते हैं और मांस भी खाते हैं। कहाँ हैं? ये बैठे हैं। बात कराओ। और गुरुजी, मैंने आपकी जब से कथा सुनी मेरा छूट गया, मैं खाता था। गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ज्ञानेंद्र सिंह है गुरुजी। अरे तो ज्ञानी काहे शराब पी रहे हो? अब सर आज से गुरु मंत्र ले लिया है, अब नहीं पीऊंगा। और मांस नहीं खाना? कुछ भी नहीं खाऊंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। तोड़ोगे तो नहीं? नहीं तोड़ूंगा। शराब पिए हो? बाबा मैं कल पिया हुआ था, आज नहीं पिएगा। आज नहीं पिए? अब कब पियोगे शराब? नहीं पीऊंगा बाबा। क्यों क्यों नहीं पियोगे? आज मेरे को ले आया, सही जगह पे ले आया। दादाजी आप बैठ जाइए ना। अब क्यों नहीं पियोगे शराब? नहीं पीना है। नहीं पीना? नहीं, शराब अच्छी चीज नहीं होती। नहीं पीना। चलो बेटा, इस तरह ले आना माइक। गुरुजी राधे राधे। जी जी, बैठो सब लोग। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। कि जब जयकारे लगाते हैं तो वो हाथ ऊपर करके क्यों लगाते हैं? हाँ? जयकारे लगाते हैं तो हाथ ऊपर करके क्यों लगाते हैं? इसलिए ऊपर करके लगाते हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ की गोद में आना चाहता है तो वो हाथ ऊपर करता है कि नहीं, तो भगवान की गोद में हम जाना चाहते, इसलिए हाथ ऊपर, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। राधे राधे गुरुजी। वहां देना माइक।
वो पीछे ले जाना, मैया को देना। वो मैया खड़े हो जाइए आप। मैया सब बैठी रहो मेरी माँ। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे तो बहुत सारे सवाल पूछनी थी, लेकिन सब बैठ जाओ। मैया अभी बैठो, बोलो। पहले तो मेरा जो पहला सवाल है कि ऋण किसको कहता है? हाँ? ऋण ऋण किसको कहता है? ये बीज मंत्र है, ह्रीम बीज नहीं, मंत्र। हिम नहीं, ऋण ऋण। ऋण साबुन, ऋण साबुन। ऋण, ओ, मैं बंगाली हूँ ना, कर्जा, तो थोड़ा- कर्जा। हाँ, कर्जा कर्जा, यस। ऋण किसे कहते हैं? हाँ मातृ ऋण। हाँ माँ हमें दूध पिलाई, पेट में रखा तो हम माँ के ऋणी। पितृ ऋण, पिता ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, कमा के खिलाया। देव ऋण, देवता सूर्य प्रकाश दे रहे हैं, पवन हवा दे रहे हैं इत्यादि। और ऋषि ऋण, आचार्य गुरुजनों का ऋण, जो ज्ञान देके हमारे अज्ञान का हरण करते हैं। ये 4 ऋण होते हैं प्रत्येक जीव के अंदर, ये ऋण है। और जो हम लोग जन्म से ही जो प्रकृति से लेते हैं, प्रकृति से हवा ले रहे हैं, खाना पीना ले रहे हैं, सब कुछ तो प्रकृति से ही मिल रही है, तो ये भी तो ऋण ही हुआ। वो देव ऋण में आ गया ना। अच्छा, देव ऋण में। देव ऋण में ये देवता, हवा क्या पवन देवता है। हाँ। ये सब देवता, प्रकृति को हमारे यहाँ देवता बोला गया, ये सब देव ऋण है। अच्छा, तो ये ऋण के साथ क्या मुक्ति संभव है? मोक्ष का प्राप्ति संभव है? भगवान की शरणागति हो जाए तो ऋणों से मुक्ति हो जाती है। तो इसलिए माता पिता का शरणागति, ऋण और गुरु का ऋण कैसे? शरणागति भगवान की हो गई और भगवान ने स्वीकार किया तो सारे ऋणों से मुक्त कर दिया। भगवान ने कृपा करके मुक्त कर देंगे। अच्छा, और टैग किसको कहता है गुरुजी? हाँ? टैग। टैग, हाँ, टैग, टैग तो लगा रहता है, आजकल सब जगह टैग लगा है। त्याग, टैग भैया तो नहीं, टैग। नहीं, ओ, मतलब मुझे हिंदी नहीं आती है। त्याग, त्याग, त्याग। त्याग कहते हैं अपनी, जैसे हमारे अंदर गुलाब जामुन खाने की इच्छा है, पर इच्छा होने के बाद भी हमें क्या है, शुगर की बीमारी किसी को है और उसके इच्छा भी है कि रबड़ी खाए, पर उसने इच्छा होने के बाद भी इसलिए नहीं खाया कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। उसी तरह हम संसार की इच्छाएं तो अंदर हैं, लेकिन इच्छाएं होते हुए भी हमने उन इच्छाओं के पीछे इसलिए नहीं भागे क्योंकि हमारा परलोक बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान की आराधना में लग गए, संसार का त्याग कर दिया। यही त्याग है कि इच्छा होते हुए भी हमने उसको ग्रहण नहीं किया, ये त्याग है। और पूर्ण रूप से जब त्याग दिया तो फिर उसका कभी स्मरण ही ना हो, कभी उसकी याद भी ना आए, ये त्याग है सच्चा। अच्छा, ओके, रुको ना जी। और गुरुजी एक बात कि महिला को जो अशुद्धि के दिन होता है तो उसमें क्या खाना पकाया जा सकता है? कोशिश तो करें कि ना पकाएं। घर में कोई और महिला है ऑप्शन के रूप में तो वो पकाए, और जब कोई नहीं है तो फिर ऑप्शन आप ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो पकाना ही पड़ेगा। हाँ। तो मजबूरी में तो ठीक है, पर उसका भोग नहीं लगता भगवान को। फिर उस समय बच्चों से दूध का भोग लगवा दिया करें, फल का भोग लगवा दिया करें। अच्छा, मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी क्योंकि मैं यहाँ देख रही थी कि गौरी गोपाल जो अन्न क्षेत्र चलता है, तो साधु संत का जो खाना बांटता है या तो रसोई में भी खाना परोसा जाता है, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जो लोग अशुद्धि के दिन में भी खाना परोसती है। तो इसलिए मुझे ये सवाल आया कि क्या वो खाना शुद्ध होता है कि वो नहीं, ये तो उन्हें ही ध्यान रखना चाहिए ना। अब ये तो कोई दूसरे को पता ही नहीं चलेगा कि वो शुद्धि में है क्या शुद्धि में है। तो ये तो उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो उस समय अपने आप को दर्शन करे, कथा सुने, बाकी इन चीजों से दूर रखा जाए अपने आप को। प्रसाद ग्रहण करो, हाँ हाँ, वो खुद की जिम्मेदारी से होगा। लेकिन ये चीज तो कोई समझ ही नहीं रहा है। मैं काफी जनों को बोली भी हूँ कि इस तरह से नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, तो सबका कहना यही था कि नहीं, गुरुजी बोलते हैं कि जब धाम में आए हैं, दूसरी बार आए या नहीं आए कोई ऑप्शन नहीं है, तो कर लेना चाहिए। आपातकाल में ठीक है कि आप आए हैं और आपका मन है और उसी समय अशुद्धि भी स्टार्ट हो गई, हाँ,
तो वो मजबूरी है। भोजन बनाने का दोष है, अच्छा भोजन बनाने का दोष है। कोशिश करो इन चीजों से भी, लेकिन अब धाम में आए हो और आपका मन है तो आप किसी भूखे को रोटी दे सकते हैं। अच्छा ओके। और गुरुजी और एक सवाल है आपसे कि अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ कि कोई भी आते हैं आपका दुपट्टा मांग लेते हैं, गुरुजी निशानी के तौर पे दुपट्टा दीजिए, तो आप क्यों देते हैं? तो नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, मतलब मेरा कहना है कि गुरुजी। वाह, ये बेटा तुम ये जोड़ के लाए हो, वाह। देखो छोटा बच्चा ये लेके आया है, बड़े बड़ा वजनदार है भाई। खुश रहो खुश रहो। यहाँ आओ, यहाँ छोटू, क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ लो जी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप तो यहाँ जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो हमेशा ही दिन में 13-14 घंटा अवेलेबल रहते हैं हर वक्तों के लिए, और हम लोग जो बाहर रहते हैं यूट्यूब में आपको देखते हैं 4 घंटा आप अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, तो लाइव रहते हैं। तो आप तो अपना जिंदगी का सबसे कीमती चीज हम लोगों को दे रहे हैं, अपना वक्त, जो आपको कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलना जी। तो जब आप अपना वक्त दे रहे हैं, ये तो इतना अनमोल है, तो उसके सामने दुपट्टा का तो कोई मोल हमको नहीं दिखता है। सही है, पर सब समझदार नहीं है ना आपकी तरह। नहीं, लेकिन तभी आपको गुरुजी आपको तो बताना चाहिए ना, ये बात सबको समझाना चाहिए हम कि भाई बताएंगे तो लोग कहेंगे ना देने का बहाना कर रहे हैं महाराज जी, नहीं नहीं दुपट्टा ना गुरुजी देने ये बात का। नहीं है। मैं तो कम से कम इतना बोलूंगी कि गुरुजी जो मतलब गुरुजी का जो बानी है, गुरुजी का जो विचार है, गुरुजी का जो मतलब आचरण है, वो अगर हम लोग उतार ले अपने जिंदगी में तो हम लोग खुद ही आपकी निशानी बन जाएंगे। वाह, बहुत सही कहा आपने, सही है। तो आप निशानी भक्त ही तो हमारी निशानी है, बात ठीक कहा आपने। क्योंकि और मैं बहुत सालों से आपसे जुड़ी हूँ, लेकिन बराबर फॉलो नहीं कर पाती थी। 2018 से मैं आपको फॉलो करते मतलब रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ आपको। 2018 से सिर्फ और सिर्फ आपके लायक खुद को बनाने के लिए मुझे वक्त लगा 5 साल। 5 साल बाद मैं आपसे दीक्षा ली हूँ, और आज मैं इतना कह सकती हूँ, हाँ 100% तो मैं आपके तरह नहीं बन सकती और ना ही आपको फॉलो कर सकती हूँ, लेकिन 80% तो मैं आपको फॉलो करती हूँ और आपके विचार को और आपके वाणी को। इतने में भी व्यक्ति का जीव मात्र का कल्याण हो जाना है कि हम जितना हम आचरण धारण कर लें जीवन में उतार लें उतना बहुत। और गुरुजी आपका ना सबको मैं देखती हूँ, जिससे भी बात कर रही हूँ, सबको आपके आउटर लुक पे बिजी रहते हैं। गुरुजी इतना सुंदर है, गुरुजी इतना अच्छे हैं, गुरुजी कान्हा जी दिखते हैं। आप में कान्हा जी कहाँ दिखते हैं? हमको तो आप में कान्हा जी नहीं दिखते हैं। आप तो हमको आप में एकदम राम जी दिखते हैं, क्योंकि आपका जो धैर्य है, आप में जो मतलब समर्पण है भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, आप में जो सेवा भाव है, ये तो सब राम के आचरण है। ये तो कृष्ण जी का आचरण थे ही नहीं, वो तो लीला पुरुषोत्तम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे ही नहीं। आप में कितना मर्यादा है, तो आपको भी ना पहचान पा रहे हैं, ना खुद को पहचान पा रहे, कोई कुछ भी नहीं पहचान पा रहे, आप सब कंफ्यूज में जिंदगी जी रहे हैं। आप थोड़ा ये सब के बारे में ना सबको समझाइए, और आप अपने भक्तों को थोड़ा अनुशासन भी समझाइए कि भाई कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ये भी थोड़ा सा मतलब आपका वाणी में उतना ताकत है कि आप जो बोल ले सब उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि अनुशासन सिखाएंगे जल्दी से। वैसे अब आप ठीक कह रही हैं, आपके अनुशासन में ही रहना चाहिए, मर्यादाएं नहीं भूलनी चाहिए, वो जरूर बताएंगी कथा में। हाँ, ये 2 चीज़ गुरुजी। और भी सवाल था, लेकिन अभी मुझे याद भी नहीं पड़ा है, फिर बाद में कभी पूछ लेंगे। राधे राधे प्रणाम। यहाँ ले आना माइक बेटा, ये मैया को देना। अभी मेरा हो जाना। हाँ मैया बोलो। राधे राधे। राधे राधे। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण। स्वामीनारायण संप्रदाय से हूँ जी, जो आज संत आए थे। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो एक खास बहुत जरूरी मुझे पूछना है, ये जो अभी भागवत कथा अपनी चल रही है, उसमें अभी कृष्ण जन्म आएगा, हाँ ठीक है, उसके बाद में बलि राजा का जो भूमि दान देंगे वामन जी और रुक्ष्मणी विवाह, उसमें मुझे स्टेप बाय स्टेप जो दान करना है वो मुझे डायरेक्ट व्यासपीठ पे करना है सुखदेव जी को। ठीक है, वो कर सकेगी मैं? हाँ, तो अभी ये आ रहा है ना, पहले कृष्ण जन्म आएगा ना, पहले राजा बलि की कथा आएगी। हाँ, बलि की आएगी ना, फिर कृष्ण जन्म आएगा। हाँ, तो बलि को मेरे को भूमि दान करना है, लेकिन आपको डायरेक्ट व्यासपीठ पे करेगी। ठीक है, ठीक है, संकल्प लेके जड़ लेके
वो सिस्टम से तिलक लगा के आपको। तो वो संकल्प लेके तो वहाँ गौरी गोपाल मंदिर में आप कर लेना प्रॉपर। हाँ वो उधर, लेकिन इधर व्यासपीठ पे अपन ऐसा यहाँ तो केवल प्रार्थना कर लेना, स्पर्श कर लेना, हाँ, बाकी संकल्प वहाँ चलेगा। कर लेना। और फिर दूसरा सुवर्ण दान करना है, अच्छा वो भी मुझे व्यासपीठ पे करना है। ठीक है। ठीक है, गौदान, सुवर्ण दान, और ये जो भी मुझे ये 5 दिन में जो भी दान करने हैं मुझे डायरेक्ट व्यासपीठ पे करने। ठीक है, ठीक आपको है, डायरेक्ट हाथ से, ठीक है? ठीक है। और दूसरी एक बात पूछनी है खास। बोलो बोलो। मुझे ना आपके आश्रम में रहने को मिलेगा? हाँ, क्यों घर में दिक्कत है क्या? हाँ? घर में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, बेटा? कोई नहीं है। बेटी? कोई नहीं है। पति? कोई नहीं है। माँ? पिता? कोई नहीं है। कोई नहीं? कोई तो नहीं। फिर मस्त रहो आनंद से। तो फिर मेरे का कार्यालय में संपर्क करवा देना। हाँ ठीक है, ये कर लेंगे। हाँ, अभी ये बलिराजा का प्रसंग कभी आएगा? ये आएगा परसों। परसों तो मुझे, मैं तभी भूमि का दान करेगी। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ संकल्प पर। वो सुवर्ण दान में भी डायरेक्ट आपको हाथों हाथ ठीक है, वो करेगी। सब बता देंगे आचार्य जी। खुश रहिए, खड़े हो जाइए आप। आएगा, अभी पीछे भी आएगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 1 साल बाद आपसे बात करने आई हूँ। अच्छा। मार्च में आई थी, लेकिन हर महीने आती हूँ तो आपसे मुलाकात ही नहीं हो पाती है, ऐसे ही दर्शन करके चली जाती हूँ भागवत सुन के। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप बताते हो कि भागवत के थ्रू कि जो बहुएं होती हैं सास की सेवा नहीं करती या बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती हैं, तो क्या वो अपनी माँओं के साथ भी ऐसा ही करती होंगी? अब ये उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो भी तो एक माँ है ना। वो भी अगर आप उसको मानोगे, सास को भी माँ, तो वो मानी वो होंगी ना आपकी इच्छाओं से। जैसे अभी आपने एक आध भजन बोला था ये माताओं के लिए, मेरी मम्मी नहीं है, मैंने आपको बताया था, तो मेरे को इतना अंदर से फील हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं उनका कर्ज नहीं उतार पाई, लेकिन मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, तो आप मैं सास की सेवा उनका करेंगे। जितना कर्ज उतारूंगी इस जन्म क्या, मैं कितने भी जन्म ले लूंगी, मैं उनके जैसी नहीं बन सकती। सास अच्छी हैं आपकी? बहुत अच्छी हैं, इतनी कि वो मेरे लिए घर के सारी लिए बहुएं ऐसी हो जाएं जो अपनी सास को बहुत नहीं, अच्छी कहें, बहुत अच्छा पहले मानें। नहीं मानती थी, लेकिन जब से आपके उसमें आई हूँ तब से थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा करने लगी हूँ, क्योंकि वो करती भी बहुत कुछ है हमारे लिए। आज हमारा कानपुर में गृह उद्योग चलता है। हर माँ, हर सास अपनी बहू और अपने बेटे के लिए बहुत अच्छा करती है, बस कुछ बहुएं समझ नहीं पाती, नहीं, कुछ सासें भी अपनी बहुओं को नहीं समझ पाती। वो मतलब हर शरीर से, तन से मैं थक जाते हैं, हमको थकावट हो जाती है, लेकिन वो नहीं थकती हैं, वो रात तक काम करती रहती हैं, कहती मेरे को थकावट नहीं हुई। तो ये भी एक तरीके से एक उनका आशीष है ना, कि जो हमको वो दे रही हैं इस समय। तो आगे चल के अगर वो अच्छा कर रही हैं तो जो हम कर रहे हैं वही हमारे बच्चे भी करेंगे, वही चीज जी है ना, वही चीज सीखेंगे। सही है, सही है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ कि आपकी भागवत से मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अनुभव किया। लेकिन जब हमारे हस्बैंड आपको नहीं पसंद करते हैं हाँ, वो ये कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली सारा दिन यूट्यूब पे आपकी लाइव वो सुनते रहते हैं, साधना संस्कार 1 बजे से आता है, तो काम करते रहते हैं, चलती रहती हैं कथाएं, भजन चलाते हैं हम सुबह के टाइम पर। तो कहते हैं सारा दिन इसको वृंदावन आने के लिए कुछ ज्यादा हमको मना करते हैं, लेकिन तो भी हम चले आते हैं। ऐसा तो पति की बात भी मान लिया करिए। नहीं, तो बिहारी जी पति जी को समय भी दिया करिए। नहीं, वो सब देती हूँ, बिहारी जी उन्हीं को बुलाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। पति नहीं आए आपके? वो नहीं आते हैं, वो बिहारी जी आते हैं, आके चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं गौरी गोपाला, बस हम कहते हैं हमको बिहारी जी और हमको गौरी गोपाला आश्रम से सीधे घर आना है, हमको कहीं नहीं जाना जी। हम ना मंदिर जाते हैं ना कोई कहाँ, यहाँ वृंदावन की कहीं भी नहीं जाते, सिर्फ यहाँ बिहारी जी के सुबह दर्शन करते और उसी दिन वापस जाते हैं कानपुर। बस 1 दिन के लिए हम कहते हैं कि हमको 1 दिन की छुट्टी दो, तो कहते ऐसी तड़प नहीं देखी जो तुम उनके लिए तड़प करती हो, हमारे लिए तो नहीं कहती हो। अच्छा, इसलिए अपने पतियों की भी सेवा करो, ध्यान रखो। मैं सेवा करती हूँ, रोज पैर दबाती हूँ सुबह उठ के। हाँ, नहीं तो पति हमसे जलने लग जाएंगे। नहीं, पैर में एक्चुअली उनके दिक्कत है पैर की दिक्कत है, तो इसलिए पैर दबानी पड़, सब सेवा करती हूँ। अच्छा। लेकिन जहाँ मन लगता है वो हर किसी में नहीं लगता ना।
सही है, आपकी बात सही है। आपका हृदय पवित्र है, इसलिए आपका मन भगवान से आप जुड़ा है। परसों कल मैं रिजर्वेशन करानी गई, तुरंत ही तत्काल में टिकट हो गई। मैं सोची थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि बिहारी जी जाने को मिलेगा। तुरंत ही परमिशन ली घर से और तुरंत ही यहाँ रात को यहाँ आ गए। खुश रहिए, थैंक यू सो मच। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जल्दी बोलो। गुरुजी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। अच्छा, जो आप मन में बसा कर वाला गाना गाते हैं आपको बहुत पसंद करता है, एक बार मैं आपके पास आके गा सकता हूँ? हाँ गाओ, सुन रहे हैं हम, गाओ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती। ओ कर न करो कष्ट अरो ज्ञान दो भगवन, भवनासी नामी त्यार दो भगवन। दर्द की दवा सिर्फ तुम्हारे पास है, दर्द की दवा सिर्फ तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की तुम भीख मांगती, मोए बसा कर तेरी मूर्ति उठा लूं मैं गिरदन तेरी आरती। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ आओ ऊपर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। ये बाल बहुत अच्छी कटिंग के कटवाए हो, यहाँ देखो, डिजाइन वाले है ना। कौन कटवाया है बाल? हैं? सुनो, कौन कटवाए हैं बाल? पापा। आपको अच्छा लगता है ऐसा? कृष्णा नाम है आपका। पढ़ते भी हो? पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? अभी स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में? अभी स्कूल में पढ़ते? अच्छा, घर में नहीं पढ़ते? क्यों? घर में अभी मम्मी पढ़ाती हैं। मम्मी पढ़ाती हैं? अच्छा, मम्मी पापा लड़ते तो नहीं है? नहीं। आपको डांटते तो नहीं है कोई? क्या खाना पसंद करते हो आप? दाल चावल। दाल चावल। और मोबाइल चलाते हो आप? कितना? 2 घंटे बस। 2 घंटा बस? अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप मोबाइल में क्या देखना पसंद करते हो 2 घंटा? बहुत चीजें। क्या? आइसक्रीम और। अच्छा, मोबाइल में देख के काम चला लेते हो? पिताजी दिलाते नहीं आइसक्रीम? पापा आइसक्रीम नहीं दिलाते क्या? लाते हैं। तो फिर मोबाइल में आइसक्रीम क्यों देखते हो? देखते हैं। अच्छी लगती है? तो पहले मोबाइल में देख देख के फिर वही वाली फोटो दिखाते हो, ये वाली लेके आओ पापा जी से ना। तो लाते हैं फिर पिताजी आपके? पापा बोलते हो कि पिताजी बोलते हो? पापा। पिताजी बोलेंगे, ठीक है। खूब पढ़ना, मन लगा के। खुश रहो, खुश रहो। ये लो, ये आपके लिए। चलिए, अब जिनको मिलना है अंदर चलते हैं गौरी गोपाल मंदिर में। जो प्रश्न है अब कल करेंगे, क्योंकि आज का समय हो गया। प्रश्न कल आगे के